बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पार्ट 3। इसमें हम आज इस टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 4 पे आपकी क्लास 9 की बुक से। पेज नंबर 4 को आज हम स्टडी करेंगे और इसको अकम्पलिश मुकम्मल करेंगे। हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं। देन अमंगस्ट अदर थिंग वी गैव द फॉलोइंग मैसेज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की बात हो रही है। अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबे में क्या कहा वो यहाँ से हमारे शुरू हो रहा है। ओ पीपल यानी कि ए लोगो, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज ए सेक्रेड ट्रस्ट। हर एक मुसलमान की ज़िंदगी और उसका माल मुकद्दस है और तुम पे अमानत है। यानी ना तो तुम किसी की ज़िंदगी को बग़ैर किसी वजह के छीन सकते हो, ना उसके माल को हड़प कर सकते हो, ले सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर अमानत है और अमानत में ख़यानत करना कबीरा गुनाह है। रिटर्न द गुड्स इंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ऑनर्स। वापस करो वो माल जो तुम्हें अमानत के तौर पे दिया गया है उनके मालिकों को। यहाँ बात मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें वरासत भी आती है, क्योंकि माँ बाप के ऊपर ये माल अल्लाह ने उनके औलाद के रिस्क में से दिया है और माँ बाप पे ये लाजिम है कि वो माल अपनी औलाद में बराबर और सही मानों में तकसीम करके जाए। इसी तरह शोहर पे अपनी बीवी का हक होता है, बच्चों का हक होता है, वो अपने बच्चों और बीवी में ये बराबर की तरीके से तकसीम करे। तो यहाँ पे ये मैसेज आता है कि जो सही उसका राइटफुल ऑनर है उस तक सही तरीके से उसका माल पहुँचाओ। हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू। किसी को तकलीफ मत दो, अपनी ज़बान से, अपने हाथ से और अपने किरदार से। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो नहीं कि जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरा मुसलमान तकलीफ़ में आए। इसका मतलब ये कि अगर तकलीफ़ दोगे तो वो भी पलट के तुम्हें तकलीफ़ देगा। या हो सकता है वह अल्लाह से गुजारिश करे और उसके दिल से आह निकले, उसके दिल से आपके लिए बदुआ निकले और फिर अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर कोई मुसीबत आए। तो इसलिए ना किसी को तकलीफ़ में डालो, इसलिए कि तुम भी तकलीफ़ से बचो। बिवेयर ऑफ सैटन कहा गया, अल्लाह के नबी कह रहे हैं खबरदार खबरदार रहो शैतान से हर लम्हा हर वक्त। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ एक ख़तरनाक चीज़ है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे मज़हब को हड़प कर जाएगा, इसलिए ख़बरदार रहना। अच्छा, अब किस तरह ख़बरदार रहें? नॉलेज को इनक्रीज़ करें। नॉलेज जब तक इनक्रीज़ नहीं करेंगे आपको नहीं पता चल रहेगा सैटन आपके ऊपर कितने हमले कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हमने अपना मज़हब बचाना है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू एस्ट्रे इन बिग थिंग्स। वो ये मायूस हो चुका है कि वो तुम्हें किन्हीं बड़ी चीज़ों के अंदर गुमराह करे, यानी कि वो तुम्हारे ईमान और अकीदे से मायूस हो गया है कि वो तुम्हें नहीं हटा पा रहा है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें गुमराह ज़रूर करेगा। यहाँ पे एक बड़ी सेट एग्जाम्पल दूंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम रोज़ाना म्यूज़िक सुनते हैं 5 मिनट, हमें ऐसा लगता है 24 घंटे में हम सिर्फ 5 मिनट सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम हफ्ते में देखें तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा और 7 टाइम्स को अगर 5 से तो ये 35 मिनट्स हो जाएगा और इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 करें, पूरे साल के लिए 12 करें तो ये 350 मिनट्स हो जाएगा और इसको 10 ईयर से करें तो फिर ये मल्टीप्लाई हो गया 3500 मिनट्स हो जाएगा और पूरी लाइफ पे अगर लेके जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है। इससे पता लगता है कि छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना चाहिए। ये कैलकुलेट होते होते इतने बड़े बन जाते हैं कि फिर हमारे लिए ये मुसीबत का सबब बनेंगे। इसलिए मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ वो कबीरा गुनाहों से बचता है वहाँ वो सगीरा और छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाए, क्योंकि शैतान आपको यहाँ पर डॉज दे रहा है। सो बीवेयर ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स। तो इसके छोटी छोटी चीज़ों में भी एहतियात करें। लेकिन नबी ने वाज़ेह तौर पर बताया, ओ पीपल इट इज़ ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर वुमेन बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू। सही है कि तुम औरतों पर कुछ हकूक़ रखते हो, लेकिन औरतें भी तुम पर हकूक़ रखती हैं बराबरी के। ऑल मैनकाइंड इज़ फ्राम एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्राम डस्ट। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइड इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग। यानी कि तमाम मखलूक आदम की औलाद और आदम मट्टी से बनाए गए थे और यहाँ पे तुम भाई हक ये है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह का डर रखता है। अल्लाह के डर रखने का क्या मतलब है? डरने का मतलब है कि वो आखिरत का डर रखता है, वो रोज़े जज़ा के एहसास का डर रखता है, वो ज़िंदगी कुरान के असूलों के तहत इसीलिए गुजारता है कि एक दिन मैंने हिसाब देना है और ज़िंदगी कुरान और हदीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारने का ही मतलब सही मानों में अल्लाह का डर और खौफ है। वरना सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं, जैसे कि पैगन्स हिपोक्रेट्स थे और वो दिल से नहीं मानते थे। No Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white man has no superiority over a black, nor does a black any superiority over a white, except by piety and good action. पेटी कहते हैं हमदर्दी को और अच्छे अमल को। बिल्कुल वाज़ेह बहुत कॉमन सी ये चीज़ है कि किसी अरब को अजमी पर, अजमी को अरबी पर और किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई अहमियत और फोकियत हासिल नहीं है। इस्लाम में अल्लाह की नज़र में सब बराबर है, छोटा बड़ा, गोरा मोटा पतला,
बस सबसे मोतबर अल्लाह ताला को वो है जो गुड एक्शन करता है, और गुड एक्शन अल्लाह को कौन से पसंद है? वही जो अल्लाह ताला ने करने को कहा है, और जिनसे मना किया उनसे मना होने को कहा है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया उस पर अमल करने को कहा है। तो ये वो गुड एक्शन है जो हम करेंगे तो अल्लाह के नज़दीक में बेहतर है। बाकी कोई रंग, नस्ल, कद काट, आपका खानदानी जाओ जलाल आपके काम नहीं आएगा। I therefore crush under my feet all the false claim to greatness and superiority founded on blood and wealth। बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह के नबी ने कहा आज मैं अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ उन तमाम दावों को जो इससे पहले होते रहे, दौलत की बुनियाद पर और ब्लड, खानदानी रंगो नस्ल या खानदानी जाहो जलाल की बुनियाद पर। यहाँ ये बात समझ लें कि अल्लाह के नबी ने वाज़ेह कहा कि अगर तुम किसी बहुत बड़े ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते हो लेकिन गुड एक्शन नहीं करते, अल्लाह के बताए हुए अमल के मुताबिक अमल नहीं करते, तो यू विल डेफिनेटली गो टू हेल। लेकिन अगर तुम अच्छे अमल करते हो तो देन योर गिफ्ट विल बी पैराडाइज, तुम्हारा इनाम जन्नत होगी। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए क्रश्ड अंडर माई फीट, बहुत ज़्यादा एग्रेशन और गुस्से का इजहार अल्लाह के नबी ने किया है कि जो दौलत की बुनियाद पर, ख़ानदान की बुनियाद पर करते हैं, अल्लाह के नबी ने उन्हें पसंद नहीं किया। एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, इसका मतलब बहुत आसान है, भाईचारा, यानी कि हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर बराबर के हकूक़ हैं। अमीरी गरीबी हटा के ये अपनी जगह, लेकिन जो दीन ने हकूक़ रखे हैं वो बराबर है। एंड दैट द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट one brotherhood, nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly। किसी मुसलमान पे किसी मुसलमान का माल कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है उस वक्त तक कि वो उसे खुशी से खुद ना दे दे, लेकिन खुद से उठा लेना, खुद से ले लेना, वो माल उस पर जायज़ नहीं है। The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people।" और आखिर में अल्लाह के नबी ने बड़ी वाज़ेह बात कही कि गवाह रहना ये लोगों कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया और तुम तक मुकम्मल कर दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी कि उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं और उसमें कोई रद्दो बदल ना करें। वी आर नॉट पावर एंड अथॉरिटी डू अ लिटिल चेंज in the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and it was given by Almighty Allah to him। यानी उसमें कोई भी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी ने हमसे ये वादा भी ले लिया। द मैसेजेस कन्वेड इन हिज सरमन फॉर ऑल द टाइम, ये जो लास्ट सरमन है ये सेंचुरीज के लिए नहीं है, नॉट फॉर द स्पेसिफिक जोन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल द मुस्लिम, ऑल द ह्यूमैनिटी टिल द डूम्सडे, क़यामत तक के लिए ये पैगाम सबके लिए यूनिवर्सल है जो भी इस्लाम में दाखिल होगा। If the Muslim follow these messages, the result will be fair and equitable। अगर मुसलमान इसको फॉलो करेगा तो फिर रिजल्ट जो है वो बिल्कुल साफ और इक्विटेबल, मुनसिफाना होंगे। आप अपनी औलाद से इंसाफ करेंगे, वो आपकी इज्जत करेगी। आप पड़ोसियों के साथ इंसाफ करेंगे, वो आपकी कदर करेंगे। आप ख़ानदान वालों के साथ इंसाफ करेंगे, वो हमेशा आपको याद रखेंगे। सोसाइटी में ईमानदारी से चलेंगे, सोसाइटी आपको याद रखेगी, वरना ज़िल्लत आपको मुकद्दर बनती जाएगी अगर आप इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे। In which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guided principle। तो फिर आपने अपनी सोसाइटी में ऑनेस्टी पे कायम रहना है, जस्टिस इंसाफ पे कायम करना है और मेट्रोक्रेसी मेरिट पे फैसले करना है। जिसका जो हक है उसको देना है, हक को दबाना नहीं है। यहाँ पे ये बात बतानी नहीं, सिफारिश को मना किया गया कि इस्लाम में सिफारिश हराम है। जिसका जो हक बनता है उसको दे दो, उसमें कोई रद्दो बदल ना करो, उसको वो डिज़र्व करता है अपने हक को। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने इसको डिवाइड किया और कंप्लीट कर दिया। और तमाम तरह डिफ़िकल्ट मीनिंग्स मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख चुका हूँ और दे चुका हूँ, और पिछली वीडियोस के लिंक्स और जो इस टेक्स्ट में रिलेटेड ग्रामर है उसकी एक्सप्लेनेशन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं। तो इसको दोबारा से सुने, अच्छे तरीके से समझाएं। होप दैट यू हैव गॉट द आइडिया क्लियरली एंड यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज properly। Thank you very much for watching this video।